शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका, ये महाराष्ट्र की राजनीति ये किस तरफ जा रही है? ये क्या खेला हो रहा है? प्रफुल्ल पटेल को निकाल देते हैं, शरद पवार, अजित पवार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है अब नेता प्रतिपक्ष हमारा होना चाहिए। 3 महीने का वक्त मांगते दिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दूंगा शरद पवार। कहां जा रहा है विपक्षी खेमा? नहीं, विपक्षी खेमा तो बरकरार है, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है, वो समझ गए, एक बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं कि वो अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ सकते और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मोदी जी का भले ही हो, वो वहां से जीतकर नहीं आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले सोचा कि हम शिवसेना के साथ, जिस पार्टी ने लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाय रही होगी इनकी, सबसे पहले तो उनके साथ विश्वासघात किया, फिर उन्होंने उसमें गद्दारी करवाई और सोचा कि चलिए अब 2 पहिए की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार का नाम देंगे और हम अच्छे से चला लेंगे। जब देखा सारे बाय इलेक्शन हार रहे हैं, जब देखा सारे डिस्ट्रिक्ट सर्वेज में उनको दिखा रहे हैं कि जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक तीसरा पहिया जोड़ लिया। 1-2 दिन पहले कैसे जोड़ा? एक और पार्टी को तोड़कर। अरे अगर खुद की क्षमता होती, खुद की पॉपुलैरिटी होती, नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर होते या देवेंद्र फडणवीस पॉपुलर होते, तो क्या ये करना पड़ता? तो यहाँ पे तो ये तो आज पार्टी की सामने प्रियंका, आप ना लोअर हाउस में अपनी सहयोगी और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी जैसा तर्क दे रही है। स्मृति ईरानी का कुछ दिनों पहले एक वो बयान आया था, देखिए कांग्रेस अकेले या राहुल गांधी अकेले नहीं हरा सकते नरेंद्र मोदी को। आप भी कुछ ऐसा ही दे रही हैं कि नहीं जी हमारी विपक्ष वो अपने साथ, उनका कुनबा बड़ा हो रहा है ना, इस बात को क्या आप डिनाई कर सकती हैं? एक तो मैं आपको हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज मेरी तुलना ऐसी मंत्री से ना करिए जो अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं है, जो दूसरों के घर में ताक-झांक करती हैं और दूसरों के घरों की ताक-झांक कर कर अपने प्रेस बयान निकालती हैं। प्लीज मेरी तुलना उनसे ना करिए। रही बात विपक्षी एकता को लेकर, क्या ये सच्चाई नहीं? अगर नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं और पॉपुलर लीडर हैं, तो इनको ये सब दल तोड़ तोड़ कर अपने गुट में लाने की क्या वो जिम्मेदारी आप पड़ी? आप अपने अलायंसेस तो खो बैठे। जिन अलायंसेस के साथ आपने गद्दारी की, आप जेडीयू देख लीजिए, आप हमारा पक्ष देख लीजिए, शिवसेना देख लीजिए, आप शिरोमणि अकाली दल देख लीजिए, कोई एक एलाय आप इनका बताइए जो बड़ी संख्या में एक बड़ी रीजनल पार्टी के रूप में इनके साथ अलायंस में सेंटर में है। कोई नहीं है। तो मैं तो आपको हकीकत बयां कर रही हूं कि अगर इतने पॉपुलर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस इतने बड़े देश के चाणक्य बन गए हैं, राज्य के चाणक्य बन गए हैं, तो पार्टी तोड़कर लाने की क्या जरूरत थी? तो जिन्होंने पार्टी तोड़ी है उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? महाराष्ट्र नहीं जीत सकते। अब वो उनके पार्टी का मामला है, पर 10th शेड्यूल बहुत स्पष्ट है। और खुद जब शिवसेना की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 5 जज बेंच ने बहुत क्लियरली कहा था 10th शेड्यूल के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी ऊपर होती है, पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष अपने लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुनते हैं और वही अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर चुने। ये जो हो रहा है वो 10th शेड्यूल के खिलाफ हो रहा है। तो अब जो भी सस्पेंशन होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के खेमे में डाले हैं कि स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, अगर स्पीकर निर्णय नहीं लेता है तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट आइए, तो उसी लाइन में ये जा रहा है। उस खेल को तो हम ट्रैक करेंगे, पर प्रियंका जो महाविकास अघाड़ी है आपका गठबंधन, अब महायुति नाम दे दिया है उन्होंने, 3 पार्टियां वो भी हो गई। महाविकास अघाड़ी में भी अब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है क्या? तालमेल के बजाय कांग्रेस कह रही है अब तो नेता प्रतिपक्ष हमारा होना चाहिए। तो देखिए, जो निर्णय होगा नेता प्रतिपक्ष का वो स्पीकर लेंगे, असेंबली का जो कॉम्पोजिशन है उसके आधार पे लेंगे, कितने एमएलएस कौन से गुट में हैं उसके आधार पे लिया जाएगा। ये तो हम लोग तीनों पक्ष एक साथ बैठकर इस पे निर्णय होगा, चर्चा होगी, तब ये डिसीजन होगा। और साथ ही साथ स्पीकर का डिसीजन है वो मेजॉरिटी देखते हैं। तो अगर उसमें पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, फिर एनसीपी के बने अजीत पवार, और हमने देखा कांग्रेस की तरफ से ये ताल ठोकी जानी और थोड़ा जो ब्रज भाषा, क्योंकि आपकी दरअसल मातृभाषा है, उसका थोड़ा सा लहजा मैं इस्तेमाल करूं,
वो ताल ठोकने के नाम पर यहाँ जूत बाज रहे हैं, वो जूत बजने शुरू हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने मुझे मथुरा की याद दिला दी, पर ये बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है। जो भी होगा तालमेल में होगा, एक दूसरे के साथ सोच समझकर होगा, और हम लोग सब एक साथ हैं, और डिसीजन असेंबली स्पीकर का होगा, और वो डिसीजन का हम सब आदर करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऐसी असंवैधानिक, इलीगल, इमोरल सरकार से, वो हम उनसे लेते रहेंगे।